हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी वैशाली। सो आज है फाइनली शादी और इतने दिन की थकावट, इतने दिन की मस्ती आज उतरने वाली थी। बिकॉज आज का दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और इवन मुझे इतना टाइम तक नहीं मिला कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर सकूं रात में। तो जो भी मैंने क्लिप्स लिए हैं इन सब में आपको वॉइस ओवर मैं डाल दूंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए और जितना मैंने व्लॉग डाला उतना पसंद भी आ जाए। सो रेडी वेडी होके हम लोग पहुंच गए थे फैमिली वाले सब के सब रिजॉर्ट में। एंड ये रिजॉर्ट कौन सा है मुझे याद नहीं है, बट इतना याद है कि ये जसूर में ही है कोई। सो हम लोग चले गए अंदर। जिगी सामने जा रही अपनी मासी के साथ और मैं व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा जितना शूट हो सके उतना मैं कर लेती हूँ। और ये है मेरी बुआ जो कि बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। और आप बताना कि कैसे लग रहे थे। ब्राइड वगैरह पहले ही पहुंच गई थी क्योंकि उसने डायरेक्ट पार्लर से आना था, इस वजह से। सो ये लग रही है मेरी जिया। आप लोग बताना कैसी लग रही है। बहुत प्यारी सी लग रही है ना। उसके बाद मुड़कर ये ड्रेस इसको पहनने का टाइम ही नहीं मिला बिकॉज ये बड़ी होती गई और ड्रेस छोटी होती गई। सो हेयर इज माई लुक। ये है मेरी लुक। आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, आगे मैंने आप लोगों के लिए लुक भी डाला है। और मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ट्रेडिशनल चाहिए, मतलब मुझे साड़ी लुक वेयर करनी थी। सो मेरे को साड़ीज बहुत 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 ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो आगे किसी भी फंक्शन में चल जाती हैं। सो यहाँ पे हैं बाप बेटी दोनों। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिजॉर्ट भी दिखाया। आप लोग देखना रिजॉर्ट कैसा है। बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रीटी रिजॉर्ट था। और जिगी ने यहाँ पे हालत ख़राब कर दी थी हम लोगों की। और यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई थी। अब हुआ यूं कि ऐसे तो हम लोग इतनी देर से घूम रहे थे पूरे रिजॉर्ट में, आगे पीछे हॉल में ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। जिगी ने परेशान तो किया ही था बट इसको हैंडल कर रहे थे जैसे तैसे करके। बट थोड़ी देर के बाद जैसे मैं बैठने लगी ऐसे ही मुझे पता चल गया था कि पंगा हो चुका है। और पंगा क्या था कि जिगी ने पॉटी कर दी थी और जिगी को जो मैंने नीचे लेगिंग्स वगैरह डलवाई थी वो सब भर चुका था और मेरी साड़ी तक भर चुकी थी। और मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ, इतना रोना आया उस टाइम पे। मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं शादी कैसे एंजॉय करूं। अभी तक बहुत अच्छे से ये सब चल रहा था बट जैसे मैंने वो देखा मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। मैंने किसी से पूछा कि ऊपर का रूम क्या है। फिर मैं ऊपर रूम में गई, वहाँ मैंने जिगी का सब कुछ चेंज करवाया, सब कुछ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे गाइस वो टाइम कैसा था कि मैं इसकी कोई स्लेक्स भी नहीं लेके आई थी कोई। मुझे लगा कि क्या करेगी, मतलब ज़्यादा डायपर तो डलवाया है बट सीरियसली मेरे को वो इतना एम्बैरेसिंग लगा ना। मतलब मैं ढंग से शादी इंजॉय भी नहीं कर पाई। और ये मोमेंट था तब तक मैं यहीं थी। अभी तक जिया ने कुछ भी नहीं किया था। आप देखो मैंने कितना एंजॉय किया। यहाँ तक जिया को सुला रही हूँ। मैं सोची थी जिया सो जाए बट जिया नहीं सोई और उसने वो कांड कर दिया। फिर अब क्या करते, करवाया जैसे तैसे करके उसको, फिर सुलाने की कोशिश की, अपनी साड़ी तक धोई और मैंने अपना सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाला, बेचारे हस्बैंड के ऊपर। फिर मेरी और उनके साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी, मैंने उनको इतना सुना दिया बेवजह का कि आप बच्चा नहीं संभाल सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट यार पता नहीं उस टाइम मेरा दिमाग और बुद्धि कहाँ थी मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मुझे इंजॉय करना था यार, इसलिए मुझे बेफालतू का गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। सो जैसे जैसे करके वो टाइम निकाल दिया हमने जिया बट फिर भी नहीं सोई। फिर मेरे को जिया को इनके पास छोड़ के आना पड़ा नीचे कि कम से कम मैं जाके थोड़ी देर बैठूं तो सही। मैंने बहुत कोशिश की कि वो सो जाए बट वो नहीं सोई। फिर जिया और जिया के पापा ऊपर रूम में बैठे थे और मैं नीचे आ गई थी फिर बाद में। तो जब मेरे साथ ट्रेजेडी होगी उसके पहले मिलनी हो चुकी थी, यहाँ पे मेरी भी मिलनी होगी, आप अभी देखोगे। तो तब तक मैं यहीं पे थी बट उसके बाद ये सारे कांड हुए हैं। तो मतलब स्टेज पे आपको मेरी एक भी पिक नहीं मिलेगी, जिसके लिए मैं आज भी सोचती हूँ कि क्यों यार, क्यों क्यों जिया क्यों। एनीवेज ये तो था, बच्चों के साथ ऐसा ही चलता रहता है। सो तो जो भी फोटोज वगैरह होंगी स्टेज की अलग से वो मैंने एंड में लगा दी, आप लोग चेकआउट कर लेना। और आपको मैं बताऊं यहाँ पे मैं इतनी ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ मिलने कर रही थी। और यहाँ पे वीडियो मम्मा बना रहे हैं। सो गाइज एंगल पता नहीं उन्होंने कैसे पकड़ा है, मुझे नहीं पता, आगे चल के आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ तक तो मम्मा ने सिर्फ पगड़ी ही ली है, पता नहीं पगड़ी लेकर क्या करना था उन्होंने। मेरी फोटो और दीदी की फोटो लेनी थी, पता नहीं क्या कर रहे थे मम्मा, बट एनीवेज ले लिया। आगे चल के आपको फोटो दिखेगी, यस आपको दिख रही है अब। सो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ना ये मिलनी वगैरह बड़े बड़े लोगों की होती है तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा बड़ा फील कर रही थी इस वजह से। सो या ये ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ एंड दिस बर्थडे मुझे लगता है मैं पूरा लाइफ टाइम अपना भूलने नहीं वाली हूँ।
और जिगी को तो मैं बिल्कुल भूलने नहीं दूंगी, जैसे वो बड़ी होगी ना उसको ये शादी तो ज़रूर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि उसने मेरी हाफ ऑफ द शादी स्पॉइल कर दी थी। इतना इंजॉयमेंट मेरा स्पॉइल किया था ना, मैं इतनी खुश थी इस मिलने के बाद, पता नहीं क्या था वो। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ चल रही थी हम लोगों की मिलनी, और आप मेरे चेहरे से खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। स्माइल तो मतलब कहीं जा ही नहीं रही थी ना, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी दांतें निकाल के मैं हंस रही थी। एंड यहाँ पे वो मिठाई वगैरह खिलाते हैं, वांडा करते हैं, वो सब चल रहा था। सो या आगे का आप लोग एंजॉय करो, और आगे कुछ फोटोज एंड वीडियोस हैं, तो यहीं पे रखते हैं अपना वॉइस ओवर। जी यहाँ आ गई थी हमारी ब्राइड, जो कि लग रही थी बहुत ज़्यादा सुंदर और अपने भाइयों के साथ आ रही थी। और ये जो दुपट्टा आप देख रहे हो ना, ये इसने खुद बनाया है, ऐसे इसने मुझे बताया था कि दी ये दुपट्टा हमने खुद बनाया है। एंड आई नो कि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर नहीं दिख रही है, बिकॉज मुझे किसी ने ना व्हाट्सएप पे ये सेंड की थी, तो इसलिए मैंने फ़ोटोज़ वगैरह आगे डाली हैं, आप लोग ज़रूर देख लेना उसको कि ब्राइड कैसी लग रही थी, उसने क्या वेयर किया था, क्या ज्वेलरी थी, क्या मेकअप था, क्या लहंगा था, सब कुछ आपको आगे फोटोज में दिख जाएगा, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे मेरी बुआ और फुफड़ जी दिख जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल लग रहा था। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो गाइस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक्स तो आप लोग करते ही नहीं हो, खैर वो तो बोलकर ही फ़ायदा कोई नहीं है, बट प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसे लग रही है। सो हियर इज़ द ग्लिम्स, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो या गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर।